हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रीपोजिशंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होती है? हमारी नाउन और प्रोनाउन से पहले होती है एक सेंटेंस में, और ये हमें साथ ही साथ शो करती है रिलेशन, जो हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनसे उनका रिलेशन शो करती है। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ मैं, प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन हमारे वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस्ड होते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और हमारे सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं उनसे उनका रिलेशन शो करते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। She lives in देहरादून। The cup is on the table। ठीक है, यहाँ पर अब आपको प्रीपोजिशन में क्या क्या दिया हुआ है? in, ठीक है, on, ठीक है, ये क्या है हमारी प्रीपोजिशन। She lives in देहरादून, वो कहाँ रहती है? देहरादून में रहती है। The cup is on the table, कप कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। Use of some prepositions, अब कुछ prepositions का यूज बताया है यहाँ पर। At and in, at का प्रयोग गांवों और लोकल जगहों में, जबकि इन का प्रयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगहों के लिए करते हैं। ठीक है, एट का यूज गांवों के लिए या फिर आसपास की जगहों के लिए करते हैं। ठीक है, एट का यूज कहाँ करते हैं? जो गांव है या फिर नियर बाय के प्लेस हैं उनमें। इनका यूज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगहों के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, आई लिव एट निवारी, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, मैं कहाँ रहता हूँ? निवारी, यानी कि पास की जगह के लिए एट, और दूर के लिए हम इनका यूज करते हैं, लिव्स इन दिल्ली। इनका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और एट का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। इनका प्रयोग हम अनिश्चित, यानी कि हमें समय ठीक से पता नहीं है, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। एट का यूज करते हैं हम निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिल्कुल हमें टाइम पता है। ओके, एग्जाम्पल, मधु केम एट 9। ठीक है, मधु कब आई? 9 बजे। आई शैल कम इन 3 days, यानी कि मैं कब वहां 3 दिन में पहुंचा। ओके, आई शैल कम इन 3 days, 3 दिन में आऊंगा। इन एंड आफ्टर, इन भविष्य का समय दर्शाता है, जबकि आफ्टर यह बताता है कि वह काम कितने समय के लिए हो रहा है। इन हमें क्या बताता है? फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बताता है। ठीक है, और आफ्टर हमें बताता है कि जो काम हो रहा है कितने समय के लिए हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है। एग्जाम्पल, गीता विल बी वेल इन 2 days, गीता 2 दिन में ठीक हो जाएगी। श्याम विल कम आफ्टर 2 days, श्याम 2 दिन बाद, ठीक है, आएगा। ओके, यानी कितने समय के, कितने टाइम बाद आएगा ये हमें पता चल रहा है, 2 days बाद, आफ्टर 2 days। इन एंड इनटू, इनका प्रयोग समय बोध प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी कि समय को प्रकट करने के लिए। इनटू बाहर से भीतर जाने की गति अवस्था के रूप में परिवर्तन में प्रयुक्त होता है। इनटू का जब हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। ओके, जैसे वी शैल गो टू कश्मीर इन समर। ठीक है, अब हमने बताया कि हम कब जाएंगे, टाइम बता रहे हैं हम। ठीक है, कब जाएंगे? समर में जाएंगे, गर्मियों में जाएंगे। द माउस रन इनटू द रूम, माउस क्या कर रहा है? रूम से भाग रहा है इधर उधर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ठीक है, चलिए, ऑन एंड अपॉन, निश्चित दिन या तारीख के लिए ऑन का प्रयोग होता है, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील चीजों के लिए होता है। अब यहाँ पर आपको बताया है जो निश्चित एक्यूरेट थिंग्स होती हैं हमारी, जैसे हमने कोई निश्चित दिन लिया है, जैसे मंडे। ठीक है, एक निश्चित दिन है। तारीख हमने बता दिया, जैसे 10 तारीख। ओके, एक निश्चित तारीख हो गई। इनके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का प्रयोग करते हैं हम गतिशील चीजों के लिए, ठीक है, जो चलती रहती है। एग्जाम्पल, एट 2 o'clock ऑन जनवरी ऑन फ्राइडे। ठीक है, ऑन का यूज हमने, एट का यूज किया है एट 2 o'clock, करेक्ट, 2 बजे। कब? ऑन जनवरी और ऑन फ्राइडे। ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अब कैट ने जंप किया कहाँ से? टेबल के ऊपर से। ठीक है, तो गतिशील, कैट क्या रुक गई? चली गई ना वो। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है वहां पर। नेक्स्ट, ब्लो एंड अंडर, ब्लो का मतलब है कमी होना, स्थान, पद, कीमत। अंडर का मतलब है कोई व्यक्ति या वस्तु के नीचे रखी हो। ठीक है, अंडर का मतलब कोई वस्तु या फिर कुछ भी नीचे रखा हो, किसी के नीचे रखा हो। जैसे ब्लो स्थिति को दर्शाता है, जबकि अंडर वस्तु की जगह को बताता है। ब्लो क्या बताता है? हमें स्थिति के बारे में। ठीक है,
कि स्थिति कैसी है उसकी। एग्जाम्पल देखो, द बुक इज बिलो स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये जो बुक है वो छोटे स्टैंडर्ड की है। द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग कहाँ है, टेबल के नीचे है, ठीक है। नंबर 6, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, किसी वस्तु या वस्तु के पास में होने के लिए प्रयोग होता है। बिसाइड का यूज कहाँ पर होता है, किसी वस्तु के बिल्कुल साइड में होने के लिए। ओके, बिसाइड्स का यूज होता है किसी एक के अतिरिक्त के लिए प्रयुक्त होता है, बिसाइड्स का एक से अतिरिक्त के लिए। ओके, एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग बिसाइड हिज मदर, बच्चा अपनी मम्मी के बराबर में खड़ा है। आई हैव 5 अदर डॉल्स बिसाइड दिस वन, इसके अलावा मेरे पास 5 अलग और डॉल्स हैं, यानी कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी हैं। बिटवीन एंड अमंग, दो वस्तुओं या मनुष्यों के लिए बिटवीन, वे दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, दिस प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड बिटवीन द 2 ब्रदर्स, ये जो प्रॉपर्टी है वो 2 भाइयों में बांट दी गई है। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, वो एप्पल को बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, ठीक है। 2 है जहां पर, वहां पर हमारा बिटवीन, और 2 से ज्यादा है जब तो हमारा अमंग। 4 एंड सिंस, 4 का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, ठीक है, 4 का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है, यानी कि के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिस बॉक्स इज फॉर टॉफीज, ये बॉक्स, ये जो डब्बा है टॉफी के लिए है, ठीक है, टॉफी के लिए है, टॉफी रखने के लिए। आई बॉट अ फोन फॉर माई ब्रदर, ये फोन मैंने किसके लिए लिया है, ये फोन मैंने अपने भाई के लिए लिया है, तो के लिए का यूज होता है, ठीक है, के लिए के अर्थ में। 4 का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अनिश्चित समय के लिए भी होता है। 4 का यूज कहाँ पर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 6 आवर, ओके, आई हैव बीन प्लेइंग लूडो फॉर 3 आवर्स। अब देखो यहाँ पर सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, सिंस का निश्चित समय के लिए होता है। अभी हमने रीड किया था 4 का प्रयोग कहाँ पर, प्रेजेंट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ओके, सुबह से काम कर रहा हूं मैं। राधिका हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राधिका सुबह से खेल रही है। ओके, देन आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसमें आपको फिल करना है सुटेबल प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन फिल करनी है। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।